रुपए में गिरावट थमने का नाम नहीं ले रही है। आज $1 का भाव 90 रुपए के पार निकल गया है। क्यों टूट रहा है रुपए और कहां तक फिसल सकता है, बता रही है मनीषा गुप्ता। जी हाँ, रुपए में आज फिर से नया रिकॉर्ड लो हमने बनता हुआ देखा है और 90 के स्तर आज बड़े आसानी से निकलते हुए नजर आए और 90.29 तक के लेवल्स हमने यहाँ पर बनते हुए देखे हैं। जिस तरह की गिरावट है उसके बाद अगर ये 40 पैसे की गिरावट हमने आज ही मार्केट्स में आते हुए देखी है और अगर आप जिस तरह की गिरावट है उसे देखें तो पिछले 2 हफ्ते में करीबन 2% की गिरावट अब रुपए ने यहाँ पर दर्ज की है, जो अब इस साल में करीबन 5.5-6% तक की गिरावट के साथ साथ काम होता हुआ नजर आया है। जो रुपए की गिरावट है अब ये इमर्जिंग मार्केट कंट्रीज़ में, एशियन कंट्रीज़ में यहाँ पर वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी के तौर पर उभरा है और जिस तरह की गिरावट हमने रुपए में आते हुए देखी है वैसी गिरावट बाकी एशियन कंट्रीज़ या बाकी इमर्जिंग मार्केट कंट्रीज़ में बनती हुई नज़र नहीं आई है। चार्ट आपको दिखाता है कि किस तरह से रुपए में हमने वो इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल्स टूटते हुए देखे हैं। 2012 में रुपया 50 रुपये प्रति डॉलर था, उसके बाद 2013 में इसने 60 का स्तर भी तोड़ा, 2018 में हमने 70 का स्तर टूटता हुआ देखा, 2022 में 80 का लेवल गया। इस साल की शुरुआत हमने 84.5 के आसपास से की थी और उसके बाद अब 90 के स्तर हमने इस साल में निकलते हुए देखे हैं। तो क्लियरली वो साइकोलॉजिकल लेवल्स आपको बताते हैं कि किस तरह से सिस्टमैटिकली यहाँ पर रुपए में डिप्रिसिएशन बनता हुआ नजर आया है। आरबीआई की बात की जाए तो यहाँ पर बहुत स्लो वीक हमने डिफेंसिव मूव्स पीएसयूज़ की तरफ से आते हुए देखे हैं, जिनका बहुत बड़ा असर या सहारा हमने रुपए में बनता हुआ नहीं देखा। साथ ही साथ यहाँ पर कमज़ोर करेंसी एक्सपोर्टर्स के लिए तो अच्छी है, लेकिन माना जा रहा है कि इंपोर्टर्स पैनिक बाइंग फिलहाल इन लेवल्स पे कर रहे हैं, क्योंकि 90 टूटने के बाद अब ऐसा लगता है कि अच्छी खासी गिरावट, मुनाफा वसूली शायद यहाँ से भी बन सकती है। कुछ एक रीजन जिसकी वजह से रुपया गिरा है, एक तो ये कि यूएस और भारत में अभी तक ट्रेड एग्रीमेंट नहीं हुआ, दूसरा हम अभी भी करंट अकाउंट डेफिसिट, कैपिटल डेफिसिट से यहाँ पर जूझ रहे हैं, तीसरा ये कि जिस तरह का एफआईआई आउटफ्लो हमने इक्विटी मार्केट से आता हुआ देखा है उसका भी असर यहाँ पर रुपए में बनता हुआ नजर आया है। ज़्यादातर बैंकर्स फिलहाल ये मानते हैं कि आगे जाकर यहाँ पर 88.5 to 92.5 के बीच में रुपया अगले 3 से 4 महीने में कारोबार कर सकता है। अगर ईयर एंड तक कोई बहुत बड़ी पॉजिटिव स्टेटमेंट यूएस से आती है या बहुत बड़ी कोई हम आरबीआई की तरफ से यहाँ पर इंटरवेंशन आता हुआ देखते हैं तो रुपए में कुछ सुधार देखने को मिल सकता है। अदरवाइज आने वाले कुछ हफ्ते यहाँ पर वॉलेटाइल रह सकते हैं। साल के अंत तक, जनवरी तक कुछ स्टेबिलिटी यहाँ पर रुपए में आने की उम्मीद है।